क्लास ट्वेल्थ वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री स्टूडेंट। आप केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, जिसमें आपको मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक बता दिया था। तो आज आप पढ़ोगे मैकेनिज़्म क्या होता है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस बाय टू वेज। यह रिएक्शन जो होता है वो दो वे में होता है। फर्स्ट इज़ द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर मतलब SN2 reaction follow second order kinetics, that is the rate depend on the both reactants। यह रिएक्शन जो होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो सपोज दैट जैसे आपके पास रिएक्शंस है, यहाँ पर आपके पास मिथाइल हैलाइड्स है जो कि क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल्स पे एक कार्बन एटम्स रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, ट्रांजिशन स्टेट का होगा। ट्रांजिशनल स्टेट के बाद यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देन क्लोरीन अलग हुआ। तो दिस रिएक्शन इज द, जैसे आपका हो गया यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स में आप देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। तो इस एग्जाम्पल को आप ड्रॉप डाउन करिए। दिस इज जैसे इस बताया कटप्पा को क्या करना, बाहुबली को कैच करना। तो कैसे बाहुबली को मारना है, कैसे वो मार रहे बाहुबली को, तो ऐसे ही आपको इस कार्बन एटम से इसको न्यूक्लियोफाइल को वो करना है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम पर आकर अटैक करेगा लाइक दिस कटप्पा। सो फर्स्ट इज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स एंड सिंगल स्टेप, एंड थर्ड इज कॉन्फिगरेशन इन्वर्टेड यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशंस। एंड order of reactivity methyl first degree and second degree and nucleophiles third degree order of reactivity। in methyl halides no bulky group is present, कोई भी bulky group इस पे present नहीं है। this is the bulky group R1 R2 R3 and but in the first degree 1 and second degree 2। फर्स्ट डिग्री में 1 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है आपका। दिस इज द न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट हियर कार्बन एटम एंड इस पे कितने 2 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। एंड थर्ड डिग्री पर कितने 3 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। Therefore nucleophile have enough space to attack carbon halides in the methyl and no space in the third degree। Hence nucleophiles will not attack with third degree group। nucleophiles क्यों नहीं अटैक करते थर्ड डिग्री ग्रुप, तो उसको देखिए। सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर मीन्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो होते हैं शुड बी कैरिड आउट in the protic solvents like waters, alcohol, acetic acid। Suppose that reaction CH3 and halides goes through the formation of this reaction। यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा क्या, जब हाइड्रोजन एटम्स हटेगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा कार्बोकटायंस का। दिस इज़ द BR स्लो रिएक्शंस होगा, इसमें 2 स्टेप्स में रिएक्शंस होते हैं। एंड सेकेंड इज द कार्बोकटायन रिएक्ट विद द हेलोएल्केन्स हाइड्रोक्साइड आयंस रिएक्ट करेगा। तो दिस इज द रिएक्शंस, यहाँ पर इसको रिएक्शन कार्बोकटायन पर रिएक्ट करेगा। दिस इज न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद दिस कार्बोकटायन, दिस द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। And protic solvent donate protons, therefore halides ions are solvated and the energy is released to break down more carbon halogen bonds। slowest step is the rate determining step। slowest step क्या होती है, rate determining steps होते हैं। इसमें क्या होता है, SN1 is the first order kinetics, rate of reactions depend on the alkyl halides। cause rate is the depended on slowest step। क्या कारण है, क्योंकि रेट जो किस पे डिपेंड होते हैं, अल्किल हैलाइड्स के कारण है, डिपेंडेंट ऑन द स्लोवेस्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द सेकंड स्टेप। तो मेथाइल फर्स्ट डिग्री इज बल्कि ग्रुप, सेकंड डिग्री को इसमें क्या है, तो 2 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट, थर्ड डिग्री में 3 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। तो थर्ड डिग्री कार्बोकटायन आर मोर स्टेबल वाई एज अ कंपाउंड टू फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री मिथाइल ग्रुप। थर्ड डिग्री अल्किल हैलाइड्स सो बेटर रिएक्शंस SN1। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है फर्स्ट रिएक्शन होता और वो क्या होता मोर स्टेबल्स होते रिएक्शंस। ओके क्लास। एंड सी इज द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोज दैट आपके SN2 रिएक्शन जो कि होता है प्रोसेस करता है विथ कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, वाइल SN1 रिएक्शन प्रोसेस विथ रिकेमिनेशंस। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री दैट डील्स विद द 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। यानी स्पेस में क्या होता है, जो 3D अरेंजमेंट होते हैं एटम्स के, उसको हम क्या कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। बिफोर मूविंग
forward, let's understand the basic concepts of stereochemistry. First, optical activities, chirality, rotations, inversion and रेसेशंस क्या होते हैं, सब चलिए समझते हैं. ऑप्टिकल एक्टिविटीज़. ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ यानी एक आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोल प्रिज्म. उन्होंने क्या किया था, निकोल प्रिज्म इज़ अ डिवाइस. क्या नाम है, डिवाइस का नाम है निकोल प्रिज्म. दैट प्रोड्यूस द प्लेन पोलराइज लाइट. इट वाज द डेवलप बाय द विलियम्स निकोल ने किया था. किसने किया था, विलियम्स निकोल ने डेवलप किया था निकोल प्रिज्म को. डिवाइस का नाम है जिन्होंने प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराया था. तो ये जैसे आपका पास निकोल प्रिज्म है, इस पर इन्होंने कंपाउंड सॉल्यूशन लिया जिसमें प्लेन पोलराइज लाइट को पास करा. तो ये लाइट क्या हुई, कुछ राइट साइड चली गई, डाइवर्ट हो गई, कुछ लेफ्ट साइड, और कुछ स्ट्रेट लाइन में ही चली गई. तो द एंगल ऑफ विच लाइट इज़ रोटेटेड इज़ मेजर बाई पोलराइज. जो एंगल है रोटेट हुआ तो उसको मेजर किया, इसे क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड. तो सर्टेन कंपाउंड्स दैट कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज. जो सर्टेन कंपाउंड्स को क्या होते हैं, रोटेट हुए थे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट से, क्या होते हैं, जब पास कराते थे उस सॉल्यूशन के बीच, तो क्या होते थे कंपाउंड्स, जिसको हम कहते थे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. ये कंपाउंड्स इस सॉल्यूशन में जब पास कर रहे थे तो ये क्या किया, कुछ कंपाउंड्स आपकी मतलब कुछ जो लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट वो आपके राइट साइड डाइवर्ट हो गए, कुछ लेफ्ट साइड और कुछ स्ट्रेट चले गए. इसी को क्या हम बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं. तो क्या होता है, अगर कंपाउंड्स आपका रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट से, तो राइट जो होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्ट्रो रोटेटरी. क्या, राइट जो हुआ उसे क्लॉकवाइज बोले, राइट दिस इज क्लॉकवाइज. डेस्ट्रो रोटेटरी दिस इज रिटन बाय डी रोटेटरी. और डी फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव फॉर्म, प्लस फॉर्म. डी फॉर्म मीन्स पॉजिटिव फॉर्म. एंड इफ द कंपाउंड्स, अगर आपका कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज लाइट से लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो वो क्या हो गए, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड द लीवो रोटेटरी. दिस इज फॉर्म एल फॉर्म और एल मीन्स निगेटिव यानी माइनस फॉर्म. नाउ ऑप्टिकल आइसोमर्स. ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूल फार्मूला बट रोटेट्स लाइट डिफरेंटली. मॉलिक्यूल्स फार्मूला उसके क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन जो रोटेशंस होती है लाइट की वो डिफरेंटली होती है. दैट इज द प्लस फॉर्म एंड अदर इज नेगेटिव फॉर्म. मॉलिक्यूलर असिमेट्रिक chirality and irradiations of the Louis Pasteur 1848. He believed that this differences in optical activities was associated. क्या थे, लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1848 पे इसमें डिफरेंसेस पर क्या किया, बिलीव किया ऑप्टिकल एक्टिविटीज़. उन्होंने क्या किया, वाज एसोसिएटेड विद द 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम. अरेंजमेंट किए 3D एटम्स को 3D फॉर्म में. 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम इज कॉल्ड एन कॉन्फिगरेशन. 3D अरेंजमेंट एटम को क्या बोलते हैं, कॉन्फिगरेशंस कहते हैं. He also suggested that compounds exist in the form of mirror image. उन्होंने यह भी बताया कि जो कंपाउंड्स वो एग्जिस्ट करते हैं किसके फॉर्म में, मिरर इमेज से. जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो आपका राइट हैंड लेफ्ट दिखेगा मिरर में और लेफ्ट जो है वो आपको राइट दिखेगा. These compounds arrangement solution aqueous solutions of both types of crystals should optical rotations equal in magnitude but opposite directions. Asymmetrical carbon. This is the carbon at A, B, X, Y and X. X जो रेड से, this is Y chiral, this is इसको क्या बोलते हैं, chiral carbon. According to the want of the Lebel 1847 में उन्होंने क्या बताया था, कार्बन हैव द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. कार्बन में जो अरेंजमेंट होते हैं टेट्राहेड्रल में होते हैं. इफ़ ऑल ग्रुप आर डिफरेंट, अगर सभी ग्रुप डिफरेंट है, दैट कार्बन इज कॉल्ड द असिमेट्रिकल कार्बन. तो इसमें देखिए सभी ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो ये कार्बन आपका क्या होगा, असिमेट्रिकल कार्बन. ए, बी, वाई, एक्स सभी क्या है, डिफरेंट है, तो दैट इज कॉल्ड असिमेट्रिकल कार्बन. तो जैसे इसमें मिरर में आप देख रहे हैं आपका राइट है लेफ्ट दिख रहा है, लेफ्ट है तो राइट दिख रहा है, तो ऐसे दिखाई देगा. ये थंब इस साइड दिखेगा, इसे बोलते हैं कायरल ऑब्जेक्ट्स, नॉन सुपर इम्पॉसिबल. और मिरर में ऐसे ग्लास भी दिखता है तो ये कायरल ऑब्जेक्ट्स हो गया, क्योंकि कोई उस चीज़ का देखोगे स्पेरिकल का स्पेरिकल ही दिखेगा, रेक्टेंगल ही दिखेगा, तो सुपर इम्पॉसिबल्स होते हैं. जैसे इसमें आपने कायरल्स का दिखाया तो इसका सी
ओ एच, ए ओ एच आपका पहले दिखेगा, लाइक दिस दिखेगा, मिरर इमेज फर्स्ट एंड सेकेंड आर द सुपर, तो ये आपका सेकेंड हो गया। सेकेंड में ये जब इसको रोटेशन कराओगे 180 डिग्री पर, तो जो ये रोटेट करेगा, दिस इज़ द रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, तो ये जो होगा ओ एच यहाँ पर हो जाएगा, और ये CH3, दिस इज H3 CH दिखेगा लाइक दिस, जैसे फर्स्ट था वैसे। फर्स्ट एंड सेकेंड आर द सुपर इम्पॉसिबल, सेकेंड एंड फर्स्ट इज द, ये हो जाएगा आपका कायरल कार्बन, सुपर इम्पॉसिबल्स मे नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटीज, शो नहीं कर सकते। फर्स्ट इज दिस मिरर इमेज इन नॉन सुपरवाइजर, क्योंकि 180 डिग्री में जब आप रोटेट कराओगे तो ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा और ये इसकी पोजीशंस चेंज हो जाएगी, पहले C2H5 इधर और इधर भी C2H5 हो जाएगा। कैसे? कायरल कार्बन एटम्स, इसमें क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल्स सेकेंड एंड फर्स्ट, सो ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ करेगा। इनेटिशमर्जम्स क्या होते हैं, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। चलिए लेते हैं। नेस्टमर्जम्स हैव द ऑल प्रॉपर्टीज सिमिलर एस्पेक्ट्स, वन इज डेस्ट्रो एंड वन इज लिवर, D positive and L negative. The stereomerisms related to the each other as non-superimpossible mirror image called anestemers. Racemic mixtures क्या होते हैं? A mixture containing two enantiomers is equal to property will have zero optical rotation represented as positive, negative or all. The process of conversions of enantiomers into ramic mixtures is called the ramic inversions. इन्वर्जन एंड रोटेशंस क्या होते हैं? इन्वर्जन्स, फर्स्ट इज इन्वर्जन, देखिए कैसे हो रहा है इन्वर्जन, तो ए वाई का इन्वर्जन होगा, ए वाई दिस इज, तो ए वाई कहाँ जाएगा जब इन्वर्जन करें, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ए प्लस भी, इसको बोलते हैं रेमिक इन्वर्जन्स एंड रोटेशंस, इसको बोले रोटेशंस। Now let's have the fresh look at the SN1 SN2 mechanism. SN2, this is the reaction nucleophile react to this carbon atom, and this is nucleophile react to this Br negative. SN2 reactions always results in the formation of inverted product, inversion. SN1 reactions, this carbon atom this react with SN, this is formation of transition state, and again ये react करेगा this carbocation पर, जो formation होगा SN1 reaction always form negative, and this is remaining mixtures, इसको बोलते हैं रेस मिक्सचर्स। एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके क्लास, थैंक यू।